फिल्म की शुरुआत एक स्टोरी से होती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक डीमन हुआ करता था जिसका नाम युगांडी होता है और वो बहुत शक्तिशाली होता है। उसका एक ही मकसद था, वह अर्थ और हेवन पे कब्जा करना चाहता था। वह जहाँ जहाँ जाता वहाँ तबाही मचा देता था। ये सब रोकने के लिए बुधा ने अपनी सी एनर्जी का यूज करके उस डीमन किंग को वहीं कैद कर दिया था। जब तक धरती पर सी एनर्जी मौजूद रहेगा तब तक डीमन किंग वहीं कैद रहेगा। अब सीन आता है दो कैरेक्टर पर, एक का नाम सैंडी होता है और एक का नाम बाजी। सैंडी यह स्टोरी बाजी को सुनाता है पर बाजी को यह स्टोरी झूठ लगता है। दोनों बुक रखते हैं और अपने मास्टर के पास जाते हैं। मास्टर वुकोंग का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए खाना लेने गया था। थोड़ी देर बाद वुकोंग यानी मंकी किंग वापस आ जाता है। वह एक शक्तिशाली बंदर है। वह नटखट और चंचल है, हमेशा मजाक करता है और कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके गुरु तोंग माक उसे मार्गदर्शन देते हैं। एक दिन सब लोग एक प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा पर जाते हैं। तभी वहाँ पे मंदिर के दो केयर टेकर आते हैं और इन लोगों का स्वागत करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। एक दिन वुकोंग एक जादुई पेड़ से 3 फल चुरा लेता है। जब यह बात उन दोनों केयर टेकर को पता चलता है तो वह मंकी किंग पर चोरी का इल्जाम लगाती हैं और उनके मास्टर को भी भला बुरा कहती हैं। मंकी किंग यह सब सहन नहीं कर पाता और गुस्से में आकर उस जादुई पेड़ को तोड़ देता है। यह पेड़ सिर्फ धरती का नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतुलन और शक्ति का प्रतीक था। पेड़ के टूटते ही एक प्राचीन और भयंकर शक्ति जाग जाती है, डीमन किंग अब आजाद हो चुका है। उस जादुई पेड़ के टूटते ही उस मंदिर के असली केयर टेकर को पता चल जाता है और वो वापस मंदिर आने लगता है। उसके वापस आने से पहले डीमन किंग वहाँ से चला जाता है। वो अपनी सारी शक्तियाँ वापस पाने के लिए वुकोंग के गुरु को भी साथ में पकड़ कर ले जाता है। मंकी किंग को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझता है कि उसके गुस्से में की गई हरकत ने एक बड़े खतरे को जन्म दे दिया है। मंकी किंग के सामने बड़ी चुनौतियां आती हैं। उसे अपने गुरु को बचाना है, डेमन किंग को रोकना है ताकि वह पूरी दुनिया को नष्ट न कर पाए। अब तीनों निकल पड़ते हैं अपने मास्टर को बचाने और तभी एक छोटा सा धुएं का बॉल सैंडी के बैग में छुप जाता है। डीमन किंग एक पहाड़ पे जाता है जहाँ उसकी पूरी आर्मी रहती है। वह मास्टर को कैद कर लेता है ताकि 3 दिन के बाद अपने रियल फॉर्म में आकर मास्टर की सोल की मदद से अपनी पूरी शक्ति वापस पा सके। दूसरी तरफ मंकी किंग को उस धुएं की बॉल के बारे में पता चल जाता है। वह उस जादुई पेड़ की बची हुई छोटी सी एनर्जी होती है। सी एनर्जी वुकोंग को बताती है कि वह युगांडी को पकड़ने में उसकी मदद करेगी। पहले तो वुकोंग उसको साथ ले जाने से मना करता है लेकिन बाद में वुकोंग उसको साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इधर डीमन किंग को भी अपनी शक्तियों की मदद से पता चल जाता है कि वुकोंग उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह वुकोंग को मारने के लिए अपने डीमन आर्मी भेजता है। वुकोंग और उसके साथी एक छोटे से गाँव में पहुँचते हैं। तभी डीमन किंग के भेजे गए डीमंस उन पर हमला कर देते हैं। तीनों बहादुरी से लड़ते हैं और सभी डीमंस को मारकर भगा देते हैं। जब डीमन किंग को पता चलता है कि उसके डीमंस हार गए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वह खुद अपनी शक्तियों को भेजता है वुकोंग को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुकोंग, बाजी और सैंडी मास्टर को खोजते खोजते एक टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग के द्वारा भेजी गई ब्लैक स्मोक उस मंदिर के गार्डियन के अंदर घुस जाती है और वह गार्डियन जिंदा हो जाता है। वह वुकोंग से सी एनर्जी को छीनने की कोशिश करता है लेकिन वुकोंग उसे सी एनर्जी नहीं देता। तब वह गार्डियन वुकोंग पे हमला कर देता है। तभी सैंडी और बाजी भी वापस आ जाते हैं और तीनों मिलकर उस गार्डियन से फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर फाइट करने के बाद ब्लैक स्मोक उस गार्डियन के अंदर से बाहर आ जाता है और वह सी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सी एनर्जी उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। यह सब देखकर वुकोंग, बाजी और सैंडी तीनों चौंक जाते हैं। ब्लैक स्मोक के निकल जाने के बाद वह गार्डियन नॉर्मल हो जाता है और वह वुकोंग को डीमन किंग का पता बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग के आजाद होने की खबर सुनने के बाद बाकी और डीमंस उसके पास आ जाते हैं। डीमन किंग को आजाद हुए 3 दिन हो जाते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर बाकी सारे डीमंस और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जब सी एनर्जी सो जाती है तब वुकोंग उसके चारों तरफ एक घेरा बनाता है ताकि वह सी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वुकोंग, सैंडी और बाजी तीनों माउंटेन पे जाते हैं जहाँ पे पहले से ही डीमंस की आर्मी तैयार थी। तीनों मिलकर डीमंस से फाइट करने लगते हैं जहाँ पे बाजी अपने आप को बहुत बड़ा करके डीमंस को मारने लगता है और दूसरी तरफ सैंडी भी डीमंस को मारता है। वुकोंग अपने बाल की मदद से बहुत सारे छोटे छोटे बंदर बुलाता है और सब मिलकर डीमंस को मारने लगते हैं। तभी डीमन किंग भी आ जाता है और उसके ऑरा के वजह से सारे डीमंस भी डर कर भागने लगते हैं। डीमन किंग वुकोंग से कहता है सी एनर्जी मुझे दे दो लेकिन वुकोंग उसे नहीं देता और उससे फाइट करने लगता है। सैंडी और बाजी भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर डीमन किंग पर हमला कर देते हैं। डीमन किंग बहुत शक्तिशाली होता है। वह तीनों को अकेले ही संभालता है। वुकोंग डीमन किंग को कड़ी टक्कर देता है लेकिन डीमन किंग की ताकत के सामने वुकोंग एक पल भी नहीं टिकता। डीमन किंग वुकोंग को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी बाजी और सैंडी वुकोंग की मदद करने आते हैं लेकिन डीमन किंग उन्हें जान से मार देता है। जब सी एनर्जी वुकोंग की ऐसी हालत देखती है तो वह बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। डीमन किंग सी एनर्जी के पास आता है और वो अपनी ताकत की मदद से प्रोटेक्टिव सर्किल को तोड़ने लगता है। तभी वुकोंग सर्किल के अंदर आ जाता है और वह सी एनर्जी को बचाने लगता है लेकिन डीमन किंग के पावर के सामने वह प्रोटेक्टिव सर्किल नहीं टिकती है और वह टूट जाती है जिससे वुकोंग का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब सी एनर्जी रोने लगती है। तभी डीमन किंग वुकोंग के मास्टर को भी वहाँ पे लाता है और उसके सोल को ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डीमन किंग अब सी एनर्जी पर हमला कर देता है। सी एनर्जी अपने पावर की मदद से डीमन किंग को कुछ देर तक रोकती
है, लेकिन वह भी डीमन किंग के सामने नहीं टिक पाती और अंत में डीमन किंग उसे भी मार देता है। लेकिन मरने से पहले सी एनर्जी अपनी पूरी पावर मंकी किंग को दे देती है। मंकी किंग फिर से उठता है, पहले से ज्यादा खूंखार और गुस्से में। वह डीमन किंग को बहुत बुरी तरह मारता है और अंत में उसे जान से मार देता है। डीमन किंग के मरते ही सारे डेमंस खुद ब खुद मरने लगते हैं। वो कोंग अपनी पावर की मदद से बाजी और सैंडी को भी जिंदा कर देता है, लेकिन वह अब भी उदास होता है। तभी उनके पीछे से उनके मास्टर की आवाज आती है। वह तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, मास्टर जिंदा होते हैं और तीनों खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।